हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभिनव डिजिटल टेक। दोस्तों, आज मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए परसेंटेज मैथ का परसेंटेज टॉपिक जो है उसके 10 क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि पिछली जो परीक्षाएं हुई थी यूपी पुलिस की कांस्टेबल की, जेल वार्डन की, और उसमें पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में छात्र ने 85 अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे। तो 5वें विषय में अर्जित उसके अंक याद करो। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बहुत ही आसान है। मान लीजिए मैक्सिमम मार्क्स जो है एक सब्जेक्ट का 100 है, तो उसको टोटल जो है 85% मिले हुए हैं। ठीक, तो अगर टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स क्या हो जाएगा, आपका 5 सब्जेक्ट हैं तो 85 × 5, तो ये टोटल मार्क्स हो जाएगा उसका 5 सब्जेक्ट को मिला के। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 = 25, कैरी आएंगे 2, 5 × 8 = 40, 2 कैरी 42, 425 टोटल मार्क्स हो जाएंगे। ठीक, और इन्होंने 4 मार्क्स दिए हुए हैं, मतलब 4 सब्जेक्ट के मार्क्स आपके दिए हुए हैं। वो कितने हैं, 79, 81, 88 और 94। अब इन सबको हम जोड़ेंगे, अगर इनका एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 342। ठीक है, तो अब पूछा गया है 5वें अंक कितना होगा, तो 5वें का अंक निकालने के लिए, 5वें सब्जेक्ट का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 425 माइनस और 342 जो है इतना माइनस कर देंगे तो आपका 5वां सब्जेक्ट निकल आएगा। तो 5 में से 2 जाएगा 3, और फिर यहाँ से एक 12 लेंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा अर्जित 5वें सब्जेक्ट का विषय जो हो जाएगा का वो मार्क्स जो हो जाएगा 83। तो इसमें करना क्या है कि आप क्या है 5 सब्जेक्ट का निकाल लीजिए और 4 सब्जेक्ट का दिया है उसको टोटल ऐड कर लीजिए। तो 5 में से 4 का माइनस कर दीजिए, 5वें का निकल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, 40% के वर्ग के 40% का 1/4 भाग ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे करते जाएंगे। 40 का वर्ग मतलब 40 × 40 के 40%, 40% मतलब 100, 40/100 का 1/4, 1/4 मतलब 1/4 क्या होगा, तो ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे 0 से 0 आप कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। अब ये 40 को 4 में गुणा कर देंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 160। तो आपका आंसर हो जाएगा 160। आई होप बहुत आसान क्वेश्चन था, आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, X 42,000 में एक स्कूटर खरीदता है। ठीक है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है। मतलब अगर हम टोटल CP बोलें, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, टोटल क्रय मूल्य, तो 42,000 प्लस 6,000, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 48,000।
और वह स्कूटर को 54,000 रुपये में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो बेच कितने रहा है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा इसका 54,000। तो आपसे प्रॉफिट पूछा गया है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है। देखिए आप परसेंटेज पूछा गया है तो ये 3 जीरो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परसेंटेज पूछा गया है तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी होगी तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 54, कॉस्ट प्राइस 48 अपॉन 48 मल्टीप्लाई 100। तो ये माइनस होगा तो ये आपका आ जाएगा 6 अपॉन 48 अपॉन 100। तो 6×8 तो आएगा 1/8 मल्टीप्लाई 100। तो ये आपका आ जाएगा 12.5%। ठीक, तो इस तरह आप कह सकते हो कि आपका आंसर 12.5% आएगा। आई होप ये आपको समझ में आएगा। देखिए अगर कहीं पे भी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा मरम्मत पे खर्च हो रहा है या किसी और एक्टिविटीज़ पे खर्च हो रहा है तो आप उसको सीपी में ही जोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% दो लगातार छूट दी जाती है, लागू की जाती है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं पूछा गया है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा गया है। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आप दो तरीके से निकाल लेते हैं। एक फार्मूला होता है, इसको हम दो तरीके से करवाएंगे। एक फार्मूला होता है डिस्काउंट का -x माइनस वाई प्लस XY अपॉन 100। x क्या है, डिस्काउंट है, y क्या है, डिस्काउंट है। तो यहाँ पे पहला डिस्काउंट है -20, दूसरा डिस्काउंट है -10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा -30 प्लस 2। तो आपका आंसर आ जाएगा -28%। ये दोस्तों माइनस इंडिकेट करता है कि आपका ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा 28%। ये तो रहा फार्मूले से डिस्काउंट का इक्विवेलेंट का फार्मूला। दूसरा क्वेश्चन आप लोग रेशियो मेथड से कर सकते हो। मान लो आपका 20% डिस्काउंट बोला गया है तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो इसका मतलब ये हुआ वो वस्तु का मूल्य 5 था और उस पर 1 का डिस्काउंट किया तो वो 4 रुपये की 4 में बिकेगी। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है 10% डिस्काउंट, 10% की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 1/10। इसका मतलब वो 10 की थी तो अब 9 में मिलेगी। ठीक, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 5 = 50 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 4 = 36 हो जाएगा। अब देखो पहले कितना था, 50 था, अब कितना हो गया, 36 हो गया। कितना कम हुआ है, तो कम कितना हुआ है, ये आपका 14 कम हुआ है। किसके रेफरेंस में, 50 के। तो आपका डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगा 14/50 मल्टीप्लाई 100। तो 50 दूना 100, आपका आ जाएगा 28% का डिस्काउंट। तो आप चाहे इससे सॉल्व करें चाहे इससे सॉल्व करें, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक घटा दिया जाता है तो उस सेट में औसत में कितने % की कमी होगी। तो एक सेट है, मान लो वो सेट आपका इस प्रकार है, उसमें 3 से शुरू होने वाले 5 पूर्णांक है, 3, 4, 5,
6, 7। तो 3 से शुरू होने वाले ये 5 पूर्णांक होंगे। तो कहा जा रहा है इन पाँचों का एवरेज, तो इनका पाँचों का एवरेज कितना हो जाएगा। अगर इनका एवरेज निकाला जाए तो इन सबको जोड़ेंगे तो इनका एवरेज हो जाएगा 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 7, 25। तो 25/5 इक्वल टू 5 आ जाएगा इनका एवरेज। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अगर इसमें से एक कैंसिल कर दिया जाए, मतलब एक को हटा दिया जाए, सबसे बड़े वाले को, तो बड़े वाले को हटा देंगे, बड़े वाले को हटा देंगे तो आपका इंटीजर बचेंगे 4, 5, 3, 4, 5, 6। तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18। तो इसका अगर एवरेज निकालोगे तो ये हो जाएगा 18/4। अब 4 बचेंगे तो इसका एवरेज हो जाएगा 4 चौक 16 पॉइंट, 4 पंचे 20, 4.8। तो पहले एवरेज कितना था, पहले एवरेज 18 था। अब पहले एवरेज आपका 5 था, अब एवरेज आपका घट के हो गया 4.5। तो कितना घटा हुआ है, 0.5। तो अगर परसेंटेज में पूछा जाए कितना घटा है तो 0.5/5 मल्टीप्लाई 100। तो ये आपका हो जाएगा, 5 से 5 कटेगा तो ये आपका आ जाएगा 10%। तो इस तरह आपसे कह सकते हो कि ये 10% आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। एक उम्मीदवार को चुनाव में 70% वोट मिलता है, ठीक है। वह दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोटों से हरा देता है, ठीक है। यदि वहाँ केवल 2 उम्मीदवार हों तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखते हैं। मान लीजिए उस गांव में टोटल 100% वोट हैं, ठीक। तो एक विनर होगा, एक लूजर होगा। विनर को कितना परसेंट वोट मिलता है, 57% मिलता है। तो लूजर को कितना मिलेगा, तो हारने वाले को मिलेगा आपका 43%। तो हारने वाला और जीतने वाले का डिफरेंस जो होगा वही जीत का मार्जिन होगा। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 57 में से 43 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 14% का अंतर आएगा। तो ये 14% की वैल्यू दी हुई है कि इतने मतों से जीत जाता है। 14% बराबर हो जाएगा 6524 वोट, ठीक। तो यहाँ से 1% वोट की वैल्यू आ जाएगी 6524 डिवाइड बाई 14। तो इसको अगर आप काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, अगर इसको आप डिवाइड करते हो तो आपका 1% की वैल्यू आती है 466, ठीक। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले। देखो 1% की वैल्यू आप निकाल लिए हो 466, तो हारे वाले को कितना मिला है, हारे वाले को 43% मिला है। तो इसका मतलब 1% की वैल्यू 466 है, तो 43% निकालना है तो आप 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20,038 वोट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा है, 20,038 वोट। तो यहाँ पे करना क्या है, मान लेंगे आप टोटल 100% वोट थे, जीतने वाले को 57 मिले और हारने वाले को 100 में से 57 घटाओगे 43 मिलेंगे। हार जीत का अंतर दिया हुआ है यहाँ पे 6524 जो कि 14% के बराबर है। तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 466 वोट। तो 43% की मतलब हारने वाले की पूछा है तो 43 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 20,038 वोट आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, एक वस्तु के मूल्य में वार्षिक 20% का मूल्य ह्रास होता है। मूल्य ह्रास मतलब मूल्य में कमी होती है यदि वह 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी, 2 वर्ष पहले खरीदी गई थी और इस समय इसका मूल्य 8000 है। इस समय मतलब वर्तमान में उसका मूल्य 8000 है। तो वास्तविक रूप से वह किस मूल्य पर खरीदी गई थी। तो मतलब 2 साल पहले वो कितने रुपए में खरीदी गई थी, ये पूछा गया। तो इसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो, इसमें मूल ह्रास जो हो रहा है 20% का हो रहा है। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। इसका मतलब वो पहले 5 रुपये 5 यूनिट रही होगी, तो अब घट के कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऐसे ही वो 2 साल होगी, क्योंकि 2 साल दिया गया तो यहाँ पे फिर 5 से ये 4 हो जाएगी। तो टोटल मिला के पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितनी 25 की रही होगी, 25 यूनिट की। लेकिन अब घट के कितनी हो गई, 16 यूनिट हो गई। ठीक, तो पहले वो 25 थी, अब घट के कितनी हो गई, 16 हो गई। अगर 16 हो गई मतलब वर्तमान में अब 16 है, लेकिन उसकी वैल्यू इन्होंने कितना दिया है, 8000। इसका मतलब 16 यूनिट हो जाएगा 8000 के बराबर। तो 1 यूनिट हो जाएगा 16 पंचे 80, तो 1 यूनिट हमारा आ जाएगा 500 के बराबर। तो हमसे पूछा क्या गया है, वास्तविक रूप से वो कितने में थी। वास्तविक में 25 यूनिट थी, जबकि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 500। तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से आप 25 में 500 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 पंचे 125, जीरो आपके कितने आ जाएंगे, 2। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12,500 रुपये उसका मूल्य रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ जाता है और फिर 44% घट जाता है, तो उसके वेतन में परिवर्तन कितने प्रतिशत का हुआ। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये भी आपका सक्सेसिव का देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या कहता है, किसी कर्मचारी का वेतन 50% बढ़ जाता है, तो 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। अब 44 का फ्रैक्शन क्या होता है वो देखते हैं। 44% हमें नहीं पता है, तो 44/100, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 22/50, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 11/25 आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। पहले क्या था, 50% बढ़ता था। 50% फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2। इसका मतलब पहले 2 था तो बढ़ के कितना हो गया, 3। और फिर इसमें 44% घटता है, तो इसका मतलब पहले 25 था तो उसमें 11 घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 14। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो 25 दूना 50, इसका मतलब पहले 50 था, तो अब कितना हो गया, 42 हो गया। तो घट के कितना हो गया, 42। तो आपसे परसेंटेज पूछा गया है, तो पहले कितना था, 50, अब कितना हो गया, 42। तो कितना कम हो गया है, आपका 8 कम हो गया है। तो कितना परसेंटेज कितना कम हुआ है वो निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे, 8 अपॉन पहले 50 था मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से आपका परसेंटेज 25, मतलब 50 को दूना 100 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 8 दूना 16। तो इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा 16% की कमी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 छक्के और 5 बाउंड्री सहित विराट ने टोटल 150 रन बनाए। ठीक, तो टोटल उसके रन कितने हैं, 150 है। क्वेश्चन कह रहा है छक्के लगाने के बाद उसके कुल स्कोर कितना परसेंट था। तो छक्के लगाएंगे तो वो 11 छक्के लगाया है, इसका मतलब
छक्कों से उसका कितना रन बना है, 66 रन। तो इसलिए कितना स्कोर था ये पूछा जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड परसेंटेज आपको जो रिक्वायर्ड है वो निकलेगा 66 अपॉन टोटल कितना था 150 गुणे 100। तो इसको आप काटेंगे तो 25 चौको 100, 25 पंचे 100, 25 छक्का 150। फिर 6 को काटेंगे, 6 एकन्नम 6, 6 एकन्नम 6, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा 44%। तो ये आपका आंसर 44% हो गया। ये बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वही है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो चुके हैं हम लोगों के। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप यूपी पुलिस या यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर